नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का चलो वीडियो यहीं से मैं चालू करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रिया आप अपना वेट जो लूज़ कर रहे हो भाई उसका सीक्रेट बता दीजिए। सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई हूँ ना ये बोलने के लिए कि भाई हाँ मैं वेट लूज़ तो कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील करती हूँ। और डिटेल वीडियो मैं किसी और दिन आप लोगों से शेयर करूँगी कि पहले वेट कितना था अब कितना है। लेकिन उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि देखो अभी जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह में 32 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो आप सोचो 1 बजे 2 बजे जो टेम्परेचर रहेगा 40-41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो? केवल नॉर्मल पानी पियोगे ना तो देखो दोस्तों आप प्यास बुझा पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ ड्रिंक पीना चालू कर दोगे, जैसे पुदीना चिया सीड्स हो गया, उसमें आप चाहो तो लेमन ग्रास बेसिल क्रश कर सकते हो, हल्का सा नींबू डाल लीजिए। तो अपने लिए बढ़िया ड्रिंक तैयार कीजिए। सुबह में पीजिए छाछ पीजिए, मिंट लेमोनेड पीजिए, सत्तू ड्रिंक पीजिए, डिटॉक्स वाटर पीजिए। खान पान को तो देखो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियसली वेट को मैनेज करना चाहते हो, इंच लूज करना चाहते हो, फैट लूज करना चाहते हो, तो आपको ना हाइड्रेटेड रखना अपने बॉडी को भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए सारे ड्रिंक जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ईजी है, घर में प्रतिदिन लेना चालू कर दीजिए। आप दिन भर हाइड्रेटेड रहोगे, थकान महसूस नहीं होगा, काफी लाइट फील करोगे और दोस्तों बॉडी में ना काफी एनर्जी रहेगा। गर्मी के दिनों में ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे में अगर आइस का गोला, बर्फ़ का पानी, फ्रिज का पानी मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि फ्रिज का पानी तो खासकर अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। देखो अगर आप वेट लॉस वाली जर्नी में है ना तो एनी हाउ आपको ये कट डाउन करना पड़ेगा। नॉर्मल पानी पीजिए या फिर आप मटके का पानी में स्विच कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस है या फिर अगर आपको जॉइंट वगैरह का प्रॉब्लम है ना तो आपको फ्रिज का पानी कैसे भी करके अवॉइड करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि 2-3 साल से लगातार मैं जो मटके आते हैं ना जिसमें नल लगा हुआ रहता है, पानी निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, तो वो खरीदती थी। इसके पीछे आप देखोगे ना नल को होल्ड करने के लिए जो रबड़ वाले जो दिए रहते हैं ना वो एनी टाइम पानी में भीगा हुआ रहता था। तो मुझे लगता था कि यार कहीं ये हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए, काफी कंफ्यूजन में रहती थी। तो इस बार मैंने क्या किया, 2.5 लीटर वाले जो जग आते हैं ना मिट्टी के, वो मैं लेकर के आई हूँ। पानी इतना ज्यादा ठंडा करता है ना कि आपको क्या बताऊं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि जहां जहां आप बैठते हो, सोते हो, लेटते हो, बच्चे अगर घर में है ना तो हर एक कमरे में आप इसको रख सकते हैं, है ना। तो जितना हो सके ना अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अपने चेहरे को क्लीन करके रखिए। डर्ट और पोल्यूशन की वजह से आप देखोगे कि चेहरा काफी डल दिखने लगता है, ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से ना पिंपल्स निकलने लगते हैं। ऐसे में मैं इस्तेमाल करती हूँ हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश विथ 100% नेचुरली डिराइव्ड नीम। This gentle cleanser is designed to cleanse impurities and pimples। हम सब जानते हैं दोस्तों कि नीम एक पावरफुल स्किन केयर इंग्रेडिएंट है जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। ये फर्स्ट वॉश में ही 99.9% पिंपल्स कॉजिंग बैक्टीरिया को मारना चालू कर देता है। ये सोप फ्री है, पैराबेन फ्री है एंड हैज अ स्किन फ्रेंडली pH that makes it gentle on your skin and tough on pimples and is trusted by millions of consumer across India। देखो इसी में ना दिन में 2 बार जरूर इस्तेमाल करती हूँ। सो एक्सपीरियंस पिंपल फ्री हेल्दी स्किन विद हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। तो देखो ये प्रोडक्ट ना आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका और खुद हिमालय के वेबसाइट और ऐप पे भी मिल सकता है। लिंक अगर आपको चेक करना है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बकेट जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं मॉपिंग करने के टाइम पे, जब हम लोगों को सफाई करनी होती है, अब जैसे मैं शीशा ही साफ कर रही हूँ तो यहाँ पे बकेट की ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर प्लांट में पानी देना है तो भी आपको बकेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये एक ज़बरदस्त धांसू सा प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आज के डेट में ये मेरा काम इतना ज़्यादा आसान बना दे रहा है। सिलिकॉन का बना हुआ है, बकेट भी बोल सकते हैं, कंटेनर भी बोल सकते हैं, पानी भर करके रखो, सामान इसमें ठूस करके रखो, मतलब मल्टीपल यूज़ है दोस्तों इसका। आमतौर पर एक कमरे से दूसरे कमरे अगर आपको बकेट ले करके जाना हो तो मतलब कमर दर्द का शिकायत तो होना ही होना है। लेकिन ये मुझे काफी हद तक कन्वीनियंट लगा क्योंकि इसके नीचे ना व्हील्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे से 4 व्हील्स आप देखोगे, स्ट्रॉली की तरीके कैरी करके एक जगह से एक कमरे से दूसरे कमरे स्लाइड करके लेकर जा सकते हो। और देखिए राउंड में भी आते हैं, स्क्वायर शेप में भी आते हैं, लेकिन मैंने रेक्टेंगुलर शेप का मंगवाया है। व्हाइट और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और हाँ, इसको इस्तेमाल करने के बाद जैसे हम लोग बकेट को बाथरूम या किसी कॉर्नर में रख देते हैं तो इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। स्पेस काफी आपका सेव करने वाला है। इस्तेमाल हो जाए इसके बाद आप इसको फोल्ड करके देखो कितना स्लिम एंड ट्रिम हो गया ना, आप वर्टिकली हैंग कर सकते हो। स्पेस सेविंग, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंट टू यूज।
अगर मेरे जैसे शौकियान आप लोग भी हो, इंडोर प्लांट्स भर भर के रखते हो और उनका जतन भी बड़े अच्छे से करते हो ना, तो आप लोगों को ये ज़रूर खरीद लेना चाहिए। ये एक बढ़िया स्प्रेयर मैंने देखो इस बार लिया है। पानी देने के टाइम पे ना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, बार बार बकेट में पानी भरो फिर उसके बाद पानी दो, टाइम कंजम्पशन हो जाता था। तो अपने काम को रफ्तार में करने के लिए ना मैंने इस तरीके का पाइप खरीदा था, काफ़ी लंबा है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इसको कनेक्ट करने के लिए ना, चूँकि जो टैप आप देख रहे हो ना, इसका नोज़ल कुछ इस तरीके का है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए छोटा सा देखो इस तरीके का कनेक्टर आता है। अगर कभी भी आप लोग फंस जाओ ना, तो ये आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। इसको डायरेक्टली आप कनेक्ट कर दीजिए और फिर यहाँ पे आप पाइप इंसर्ट कर लीजिए। और पाइप को टाइट करने के लिए छोटू सा रिंग है, आप ये एडजस्टेबल है, तो आप अपने हिसाब से इसका डायमीटर है बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। सेम यही चीज़ मुझे ये स्प्रेयर के साथ भी करना है। पाइप को हमने कनेक्ट कर दिया, रिंग भी यहाँ पे लगा दिया। अब एकदम बिंदास टेंशन फ्री होकर के मैं पानी देती हूँ, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। और हाँ, आप में से कितने सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ये भी ज़रूर बता देना। आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ मसाला राइस। और देखो किचन का काउंटर टॉप नीट एंड क्लीन रहता है ना, मन को बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है। और यहाँ खाना बनाने में, तरह तरह की सब्जी कट करने में ना मजा ही आने वाला है। मंडी से मैं ताजे रंग बिरंगे सब्जियां लेकर के आई हूँ। ऐसे भी देखो गर्मी के दिनों में ना, कभी भी दोस्तों आपको सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिले ना, देखो खरीदने में और खाने में कटौती मत करना, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन घबराइए मत, पूरा डिटेल रेसिपी कि मैं क्या कुक करने वाली हूँ, कैसे कुक करने वाली हूँ, वो सब चीज नहीं बताऊंगी। एक सिंपल शॉर्ट में बहुत ही प्रॉफिटेबल आपके काम आने वाली इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जब कभी भी आप सब्जियों को छिलते हो ना, तो या तो प्लास्टिक रखते हो, बोल्स रखते हो। मैं ज्यादातर क्या करती थी, चॉपिंग बोर्ड में ही छिलके उतार लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद फिर बार बार जा करके फेंक करके आना पड़ता था। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ना बहुत ही बढ़िया ये जो आप प्लांटर शॉर्ट ऑफ थिंग देख रहे हो ना, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। तो इसको प्लेटफॉर्म पे रखने के बजाय यहाँ पे जो आप हैंडल देख रहे हो ना, बिल्कुल प्लांटर के तरीके ही वर्क करता है, बट सो कॉल्ड डस्टबिन है ये दोस्तों। ये बिल्कुल कैबिनेट के प्रोफाइल में जाकर के फिक्स हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन तो रहता ही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे जितने भी किचन वेस्ट निकलते हैं, ज्यादातर मैं क्या करती हूँ, कलेक्ट करके ना रात भर बकेट में भिगो करके रखती थी पानी डाल करके। बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे अलग से बकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में मैं पानी डाल दूंगी और 2-3 दिन तक बढ़िया अच्छे से ये भीगते रहेगा। जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो आपका रेडी हो जाएगा। बस आप प्लांट में अपना इसको देते रहिए, अपने प्लांट को खुशहाल बनाते रहिए, हरा भरा बनाते रहिए। तो और पता है दोस्तों, मैं ना हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ, चाहे वो अपने बारे में हो, मेरे फैमिली मेम्बर के बारे में भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मैं होममेड ही चीज़ें इस्तेमाल करूँ। घर पे बनाऊँगी, थोड़ा सस्ता भी रहेगा। और बात हमेशा सस्ते का नहीं होता है, हाइजीनिक भी होता है और उसमें ना हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी सारे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ 3-4 कॉमेंट्स मैंने लगातार देखे, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो लास्ट में जब ये वीडियो एंड करूँगी तो इनकी क्लिपिंग्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि उसमें पूछा गया था कॉमेंट में कि देखिए वेट लूज के लिए तो प्रिया आप शेयर करते रहते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जो बच्चों का वेट गेन करा सके। तो मैं पर्सनली जो अपने डॉटर को देती हूँ प्रोटीन पाउडर, आप उसको बोल सकते हो जैसे ब्रेन बूस्टर या इम्यूनिटी पाउडर, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो इसको बनाने का प्रोसेस एक बार आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। देखो ये मेरा वर्जन है, इसमें आप कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो जो मैं आपको बता दूंगी। जो मखाना मैंने यहाँ पे लिया है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, कोई प्रमोशनल नहीं है। 3 कप ले रही हूँ और इसको ड्राई रोस्ट करना है। कम फ्लेम में रखिएगा, बिल्कुल चलने मत दीजिएगा। और जब आप इसको हल्का सा रोस्ट हो जाएगा ना, तो फोड़ करके देखना इसका क्रिस्पीनेस वैसा वाला आवाज आना चाहिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप आलमंड, इसको भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। जब ये हल्का सा मतलब पार्शियल रोस्ट हो जाएगा ना, तब दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है काजू। एक थाली में आप इसको निकाल लीजिए, ठंडा होने दे दीजिए। इसके बाद अपने को यहाँ पे लेना है ब्रेन। जी हाँ, ये डायरेक्टली रिलेवेंट है। आपका ब्रेन बूस्टर जो नट होता है, जिसको हम लोग वॉलनट बोलते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है हम लोगों के लिए भी, हमारे जॉइंट पेन के लिए भी। मैंने कई बार आपको बताया इसका रेसिपी लड्डू कैसे बनाया जाता है, तो ये जरा सा मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो इसको भी ड्राई रोस्ट करके निकाल दीजिए। और यहाँ पे आगे आप देखो सीड्स ना अपने बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आईज के लिए, ठीक है, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने देखो सेसमी
सेसमे सीड्स लिया है, अलसी लिया है और यहाँ पे जो पंपकिन सीड्स है और सनफ्लावर सीड्स है। मैं इनको हल्का सा रोस्ट करने के बाद तिल और अलसी डाल दूंगी। देखिए अलसी जब आप डालोगे ना तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि ये ना खुद का जो तेल है वो रिलीज करना चालू कर देता है, तो उस पॉइंट तक आपको फ्राई नहीं करना है। हल्का सा जब ये स्प्लैटर करने लगे तब आप गैस को ऑफ कर देना। ठंडा होने के बाद ही आप मिक्सर जार में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालोगे। पता है दोस्तों आजकल ना बच्चों का इतना ज्यादा नखड़ा हो गया है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ज्यादातर फास्ट फूड में रिलाई करते, तो ऐसे बच्चों का देखो ग्रोइंग एज है, अगर ना वो लोग खाएंगे नहीं, पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं लेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। ऑब्वियसली मम्मी लोगों को परेशान ही रहना पड़ेगा, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बोन्स वीक होने लगेंगे, हाइट भी देखना तरीके से बढ़ता नहीं है। तो उस केस में ना मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कभी भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो एक सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव जो होता है ना, हमेशा हम मॉम के पास होना ही चाहिए। और मखाना और आलमंड का पाउडर हमने रेडी कर लिया है। अब बचा हमारा जो छोटा छोटा सीड्स है उसको अलग से हमने ग्राइंड करना है। तो आप चाहो तो पीनट भी डाल सकते हो, यहाँ पे ओट्स भी डाल सकते हो दोस्तों, लेकिन ना मैं लड्डू अपनी डॉटर को देते रहती हूँ हर दिन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ओट्स और पीनट्स नहीं डाला है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। और स्वीटनर के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना यहाँ पे, तो मैंने ना चीनी लिया है ना गुड़ लिया है, ये है पाम मिश्री जिसको हम लोग ताल मिश्री भी बोलते हैं, कोलकाता में ज्यादातर ये मिलता है, तो ये मैं पापा से ही मंगवा लेती हूँ। और देखो ये दोनों अलग अलग पाउडर हमने बना दिया था, क्योंकि छोटे सीड्स हैं, अगर मखाने के साथ पीसोगे तो अच्छे तरीके से नहीं पिसाता है, तो इसीलिए मैंने अलग कर दिया था। अब दोनों को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा सा और फ्लेवर एनहांस करने के लिए फाइनली आप जो कुटा हुआ इलायची पाउडर होता है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देख रहे हो बच्चों के लिए बढ़िया प्रोटीन पाउडर बन करके रेडी हो गया है। हर एक दिन आपको ये देना है। मेरी बिटिया 10 साल की है तो 1.5 चम्मच मैं इसको देती हूँ। वो दूध के साथ इसको खाना पसंद नहीं करती है, तो इसीलिए पहले कटोरे में दे देती हूँ, वो खा लेती है, इसके बाद फिर वो दूध पीती है। तो जब कभी भी आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करो ना तो एक बार फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।